These are some questions based on the text. The first question is, who became the director of Tata Boats after Ratanji's death? कौन बना था बच्चों? हमने ये पढ़ा, Ratanji's eldest son and heir Jahangir became the director of Tata Boats after Ratanji's death. Next question is, name the aviation service set up by JRD. Answer है Tata Aviation Service. What was JRD's last public statement? Next, the answer is JRD's last public statement was an appeal to Indians to maintain peace. Last question is, what different areas did JRD excel in? The answer is, besides being an excellent aviator, he was a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor. करेक्ट आंसर्स पे आपको टिक करना है, ये एक एक्टिविटी है. लेट्स डू इट. JRD's father did not consider a college degree necessary to succeed in life, to earn in life, to help others. The answer is to succeed in life. JRD received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in the year 1992. JRD spent 75% of the company's profit on the looking after the needs of the worker. ये हमने एक्टिविटी की. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस, फिर हम करेंगे. इसमें आपको प्रीपोजिशंस भरने हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें. तो फर्स्ट वन, वी ट्रेवल. अब इसमें से कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? हेयर यू कैन सी वी ट्रेवल बाय बस, ये आएगी. द ट्रेन विल अराइव एट 9 o'clock. How long have you lived in this city? We stayed in Lucknow for 5 days. What is the time? By your watch. My hobby is to dance. ये prepositions हैं बच्चों जो noun और pronoun को लिंक करती हैं with the rest of the sentence to make a meaningful sentence. Match the following. अब यहाँ पर एंसेस्टर, एविएशन, फिलेंथ्रोपिस्ट, स्कल्पचर, अवार्ड, ये 5 वर्ड दिए गए हैं. इनके यहाँ मीनिंग है, आपको सही पर निशान लगाना है. तो एंसेस्टर्स मीन्स होता है फॉर फादर्स. यस, द नेक्स्ट इज एविएशन. आंसर इज अ साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होता है बच्चों? One who supports the activities for the welfare of others. Good. Next is sculptor, a person who makes figures and objects out of stone and wood, etc. Award means होता है prize. Here we have direct and indirect narration. Narration क्या होता है बच्चों? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो नरेशन है जैसे मैंने किसी से कोई बात कही और उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से मेरी उस बात को कहा, लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति से सीधी बात नहीं की तो उसको हम बोलेंगे कि ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया. अब इसमें जो ये वर्ड है सेड और टोल्ड या आस्क्ड लिखा रहता है, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. और जो इन्वर्टेड कॉमास में आता है ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड एज इट इज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर इनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास. जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा होता है वो होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच. जैसे यहाँ पर है द गर्ल सेड, इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखा है? द कैट इज स्लीपिंग नियर द क्लॉक. द नेक्स्ट इज राहुल ने क्या कहा? द बर्ड्स आर फ्लाइंग. जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच. अब इसके नियम होते हैं, बिना नियम के तो हर चीज़ कुछ भी जो है हम लिख नहीं सकते. तो इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्या नियम हैं चलिए जान लेते हैं. स्टेटमेंट कन्वेड बाय अनदर पर्सन टू समवन, इसमें ज़रूरी है जैसे
मैं एक सेंटेंस और बोलती हूँ। राधा ने मोहन से कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं आऊँगी। और मोहन ने वही बात जब मैडम से जाके कह दी कि आज राधा की तबीयत खराब है, वह स्कूल नहीं आएगी, तो ये जो उसने कहा मैडम से, चूँकि राधा की सीधी बात नहीं हुई, तो उसने जो कहा वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो हमने पहले देखे, इनको हम हटा देते हैं। ये और ये हटेगा तो दैट का प्रयोग होगा, ये भी यहाँ से हट जाएगा इस तरह। और क्या होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग हम करेंगे, या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क यदि कहीं होता है तो हम उस क्वेश्चन मार्क को भी हटा देते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। कई बार टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज्ड। कहाँ नहीं चेंज होता है बच्चों, जहाँ पर कोई फैक्ट हो या फिर कोई प्रोवर्बियल ट्रुथ हो या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन तो जो कल भी पूरब में उगा था, आज भी उगा है और कल भी उगेगा, तो हम इसको ये नहीं कह सकते द सन वॉज राइजन इन द ईस्ट। हमें क्या कहना है, द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। तो इसी तरह एक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो राधा ने मोहन से क्या कहा, राधा टोल्ड मोहन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसी तरह एक सेंटेंस और हम ले सकते हैं कि इंडिया कब भारत आज़ाद हुआ था बच्चों, 1947 में। तो राधा टोल्ड मोहन दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 1947, ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं उनके टेंस भी चेंज नहीं होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। द फॉर्म्स ऑफ इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज टू असर्टिव सेंटेंसेस। हमें पॉजिटिव सेंटेंस में उसको चेंज करना है यदि कहीं इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव मतलब कमांड देने वाले या रिक्वेस्ट करने वाले, और एक्सक्लेमेटरी विस्मय जो प्रकट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस कहीं होते हैं तो उनको हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं पहले जो सेंटेंस लिखे थे उनको हमने कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया है। द गर्ल सेड दैट द कैट वॉज स्लीपिंग नियर द क्लॉक। राहुल सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग। इसी पर बेस्ड हमारी बुक में ये जो है एक्सरसाइज दी हुई है। उसमें फर्स्ट है मधु सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। नाउ को हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करते हैं देन में, तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, मधु सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन। द नेक्स्ट वन इज he said I go to school every day। अब इस इन्वर्टेड और इस इन्वर्टेड इस कॉमा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, that। he said that we went to school every day। the next is Ram said Anand is a good boy। इसका होगा इनडायरेक्ट में, Ram said that Anand was a good boy। next is the girl said I like singing। इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय बनाएंगे the girl said that she liked singing।